सो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, सीआरपीएफ, आरपीएफ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक लौता चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि आपको जीके जैसा क्वेश्चन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका वीडियो का यानी कि पहला प्रश्न है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक रावत। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलोक रावत। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है। यानी कि कौन सा ऐसा अंग है जो रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को क्या करता है? निकालता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। दोस्तों, इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जो आपके यानी किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको सहयोग करता है और टॉप 10, टॉप 20, टॉप 1000, टॉप 50 जितना भी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको हमको मतलब बताते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न कहता है रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। दोस्तों, आपका चौथा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि चौथा नंबर आपको प्रश्न कहता है दोस्तों कि आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1997 ईस्वी में। दोस्तों, आपका अगला नंबर यानी फिर 5 नंबर प्रश्न कहता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है यानी कि छठा नंबर प्रश्न कहता है कि आपका कहता है छठा नंबर प्रश्न कि आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर 1975 ईस्वी। कब किया गया है? तो इसका 1975 ईस्वी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि मानव के मानवाधिकार यानी कि भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अरुण कुमार। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि 2026 फीफा यानी 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अल सल्वाडोर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अल सल्वाडोर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि 2025 तक टेस्ला के सीईओ यानी कि सीईओ कौन है। तो दोस्तों, इसका साइंस क्या हो जाएगा? एलोन मस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलन मस्क हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 2025 तक की दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका साइंस क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 2025 में पेरिस में कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ। तो दोस्तों, इसका साइंस हो जाएगा यानी कि COP 30 UNF यानी CCC जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पक्षों का 30वां वार्षिक सम्मेलन हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका 13वां प्रश्न कहता है कि 2025 में एप्पल ने कौन सी नई तकनीकी लॉन्च किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एप्पल हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल ग्लास यानी सर्विस वास्तविकता के वाले ग्लास हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी आलोक रावत हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है। तो दोस्तों, इसका सही क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि 16 नंबर प्रश्न कहता है कि रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा। दोस्तों, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा MVVI है। आपका 17वां प्रश्न कहता है कि INS विक्रांत को किस वर्ष सेवा नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 1997 ईस्वी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है यानी 18वां प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका साइंस होगा पेडोलॉजी कहा जाता है। 19वां प्रश्न है कि आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो इसका साइंस होगा 1975। आपका 20वां प्रश्न कि भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका साइंस होगा अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि 21वां प्रश्न कहता है 21 नंबर 2026 फीफा विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। दोस्तों, इसका 22वां प्रश्न है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बन गया। तो इसका सही होगा अल सल्वाडोर। आपका अगला प्रश्न यानी कि 2025 तक टेस्ला के CEO कौन बनेगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? यानी एलन मस्क।
आपका अगला प्रश्न यानी 24वां प्रश्न कहता है कि 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी देश कौन बनेगा, तो आपका सही क्या हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा। दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न यानी 25वां प्रश्न कहता है कि 2025 में पेरिस में कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा COP30 UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पक्षों का 30वां वार्षिक सम्मेलन होता है। दोस्तों ये रहे आपके यानी कि 25 इंपॉर्टेंट यानी जीके का प्रश्न जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न आपको 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमेशा इस चैनल पर आपको हेल्पफुल मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी जीके जीएस के वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।